अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब की दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की वीडियो का टॉपिक है जी बावर्चन आंटी के घर अस्तगफिरुल्लाह। मैंने क्या देख लिया, अब यही देखना बाकी रह गया था। अल्लाह मुआफ़ करे, मतलब कि अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने का दिल कर रहा था। तो छत पर क्या हुआ इस पे मैं बात करूँगी। उसके बाद बात करेंगे जी, खुद के बेटे ने माँ का मजाक बनाकर रख दिया। क्या मजाक बनाया, इस पे भी बात होगी। और बात होगी जी, केक पर अली नाम क्यों लिखवाया, ये किसको एतराज़ हुआ। आपको पता है मोहसिन का बर्थडे था, वर्जिन आंटी ने एक वीडियो शेयर की, उसमें उन्होंने केक पर अली नाम लिखवाया, जिसके ऊपर बहुत ही एक इनकी फॉलोवर तप चुकी हैं जी। तो इस पे भी बात करेंगे। और बात करेंगे, बेटे ने माँ के हाथ से केक नहीं खाया, क्यों भाई, क्या था, माँ के हाथ साफ सुथरे नहीं थे कि उसमें से कोई लहसुन की स्मेल आ रही थी। तो इस पे करते हैं बात। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। हाँ हाँ आंटी जी, ये क्या किया आपने, क्या किया, इतना मुझे बुरा लगा। यकीन करें मैंने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा कि ठीक है गर्मी है, हैदराबाद में भी, पूरे पाकिस्तान में गर्मी के रोले पड़े हुए हैं। मौसम क्या महीना जो जून का है, जून का महीना हो और गर्मी ना हो, ये तो हो नहीं सकता। और अगर बारिश आ जाए तो सभी खुश होते हैं और हर किसी का दिल करता है कि वो बारिश में नहाए। लेकिन आप तो बच्ची बन गई और आपने तो अपनी वीडियो भी बनवा ली। आंटी जी ऐसा नहीं करते, आपने ये बाल धूप में तो सफ़ेद नहीं किए। आपको पता है ना कि इस तरह की अगर आप सोशल मीडिया पे अपनी वीडियो लगाएंगी अपने गीले लिबास में, तो लोग कितनी बातें बनाएंगे। पता नहीं आप क्यों नहीं इन चीज़ों को मद्देनज़र रखती। इतनी आप नमाजी, परहेज़ी, दीन इस्लाम को जानने वाली, इतना आपको वो आते हैं, आप जैसे मुबल्लिगा होती है बयान करने वाली, उनकी तरह बड़ी बड़ी बयान करती हैं और बातें करते वक्त आप पीछे नहीं देखती। इतनी बड़ी बड़ी आप छोड़ती हैं ना कि अल्लाह मुआफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन जब आप कैमरे के सामने होती हैं तो आप भूल जाती हैं कि आप अपने चैनल पर अपने कंटेंट में इस्लामी टच देने से बाज नहीं आती, इस्लाम पे बात करने से बाज नहीं आती। हर वीडियो में आपने एक अदद बयान ज़रूर हमें सुनाना होता है। तो फिर छत पे नहाते वक्त आपने ये क्यों नहीं सोचा कि भाई मैं गीले कपड़ों में अगर आऊँगी तो ये तो मतलब कि अगर हम इस्लामी नज़रिए से देखें तो गलत, और अगर हम एज ए क्या कहते हैं पाकिस्तानी मुसलमान हैं, इस नज़रिए से भी देखें कि हमारी जो कल्चर है, हमारा एक तौर तरीके हैं मुसलमानों की ज़िंदगी गुजारने के, मतलब एज ए मुस्लिम तो गलत है ही। वैसे भी हमारे रवायात के ख़िलाफ़ है कि औरत जो है वो भीगी हुई किसी के सामने आए। आपको पता है ना पंजाबी गाने जो फ़िल्मों में वो हीरोइंस को भिगो के फिल्म वो कैप्चर किए जाते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है। वो आइटम सॉन्ग्स होते हैं और उसके ऊपर पानी फेंका जाता है ताकि कपड़े उसके जो बॉडी के साथ हैं, फिज़ीक के साथ चिपक जाएँ और उसकी फ़िज़ीक नुमायाँ हो, और थोड़ा-सा वो मतलब कि अल्लाह माफ़ करे, एक वो फ़िल्म में मसाला मिर्च डालने के लिए वो सारे सीन जो हैं वो बनाए जाते हैं। तो आंटी जी आपका चैनल तो एक इस्लामिक चैनल है, आपके हिसाब से अगर मैं देखूँ आपका तो हर वीडियो में एक इस्लाम पे मबनी एक बयान होता है वीडियो के किसी न किसी हिस्से में। हालाँकि आप खुद मतलब कि खुली 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 अल्लाह की नाफरमानी करती हैं और फैमिली कंटेंट शेयर करती हैं, अपने घर की कहानियाँ, किस्से। लेकिन जब आप इस तरह की सीन फिल्माती हैं, जब इस तरह की आप कैप्चर करवाती हैं चीज़ें, तो आपको याद नहीं आता कि भाई मैंने क्या इमेज बनाया हुआ है लोगों की नज़रों में। तो ऑडियंस तो फिर बातें करेगी ना। अब ऑडियंस कह रही है कि आंटी जी खुले में नहीं नहाते, खुले में औरत का नहाना जो है ना ये मना है, इस्लाम में भी मना है। लेकिन आप तो बस नहा भी रही हैं, साथ में वीडियो भी बना रही हैं, और तो और फ़िल्टर इतना लगाया हुआ है, इतना लगाया हुआ है कि आंटी अस्तगफिरुल्लाह, जैसे ये सामने है ना अभी कार्टून, ये चुड़ैल सी क्या इसको मैं आप बोलूँगी, ये एक बुरा सा करैक्टर आपको नज़र आ रहा है चमकीली आंखों वाला, यूँ आंटी कमज़ोर सी नज़र आ रही हैं और पीछे एक रोमांटिक सॉन्ग लगा हुआ है जी। और अल्लाह मुआफ़ करे, जब बड़ी बड़ी छोड़ती हैं ना वर्जन आंटी, तो ऐसा महसूस होता है इन जैसी परहेजगार, नमाजन, तहज्जुद गुजार और इस्लाम पे अमल करने वाली और दूसरों को दर्स देने वाली और दूसरों को नमाजी बनाने वाली खातून ने ज़िंदगी में हमने देखी होनी। पर पता नहीं फिर इनको क्या हो जाता है, ये भूल जाती हैं, या इनका बेटा इनको जलील करवाने पे तुल गया है, जलील और रुस्वा करवाने पे तुला बैठा है, खुद पीछे बैठ के
दांत निकाल रहा है, हंस रहा है, खुद वो नहीं भीगना चाहता। मुझे नहीं लगता वो खुद भी भीग रहा होगा, क्योंकि वो तो वीडियो बना रहा है, तो कैमरा तो वो नहीं लाएगा बारिश में। तो खुद वो माँ की जो है ना नुमाइश लगा के, माँ की नुमाइश भीगे भीगे, भीगा भीगा सा मौसम, और पता नहीं कैसा अजीब सा गाना लगा के, और वो दिखा रहा है माँ को फिल्टर लगा के, देखो देखो मेरी माँ कितनी यंग लग रही है। तो शर्म से डूब मरने का मुकाम है आंटी जी। ये कैसी औलाद है जिसके ऊपर आके आप फ़ख्र और गुरूर करती हैं, और आप कहती हैं कि मेरी औलाद जैसी तो औलाद ही दुनिया में कोई नहीं है। ना ना आंटी जी ना, ये आपकी औलाद आपकी जो है ना, मतलब कितना और कैश करेंगे ये माँ को। मैं तो हैरान हो गई हूँ कि मतलब हम तो अपने सगी औलाद के सामने यूँ गीला लिबास लेके ना आए, और उस बेटे की हिम्मत देखें जिसने अपनी माँ को गीला सोशल मीडिया पे गीले कपड़ों में लगा दिया, उसकी वीडियो बना के। तो बस अस्तगफिरुल्लाह। अब इस पर जब बहस शुरू हुई, लोगों ने कहा कि भाई ये क्या तरीका है, और किसी ने ये भी कहा कि भी बिजली भी गिरने का ख़तरा हो सकता है। लेकिन वो बेटा तो कोई मतलब कि उसने तो चक दे फट्टे किया हुआ है, उसको तो लिहाज ही नहीं है। तो फिर उसका आगे रिप्लाई आया आंटी की किसी फॉलोवर का, जो आंटी को बहुत प्यार करती है, जिसको आंटी का भीगा भीगा सा अब मैं क्या कहूँ, पसंद आ गया था। वो कहती है क्यों भाई तुम नहीं भीगती? तो उसने कहा मैं भीगती हूँ ना तो मैं अपनी वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे नहीं लगाती। तो ये तो एक बात है कि हर कोई बारिश में एंजॉय करता है, लेकिन क्या होता है कि भाई घर के मर्दों से भी इंसान मतलब कि छुप के इस तरह की हरकतें करता है कि कोई हमें गीले कपड़ों में हमारा अपना भी ना देखे। क्योंकि आपको पता है कि जो ये गर्मियों के सूट होते हैं ना, ये तो यकीन करें पहने ना पहने एक जैसे होते हैं, मतलब इतने बारीक होते हैं, लेकिन मजबूरी होती है पहनने पड़ते हैं गर्मियों में। फिर इसमें ये होता है कि अगर आप गहरे कलर लें तो बेहतर होता है, और फिर जब ये गीले होंगे तो फिर तो अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। और वो भी फिर जब आपकी फिज़ीक के साथ चिपक जाएंगे तो फिर और ख़तरनाक। तो औरत होती है, चाहे बड़ी उम्र की हो छोटी उम्र की हो, या बड़ी उम्र को फिर कोई मना इजाज़त मिल जाती है कि जाओ नहाओ और दिखाओ लोगों को। तो इस बात का जवाब आंटी जी आपसे मुझे चाहिए एज ए व्यूअर, अगर आप मुनासिब समझें तो इरशाद फरमा दीजिएगा। बहरहाल जी आते हैं जी टॉपिक की तरफ। ये जो आज आंटी जी ने अपने बेटे का केक काटा, पहले वैसे मैंने कभी नहीं देखा कि इन्होंने अपने बेटे की कभी बर्थडे मनाई हो। बहरहाल आंटी जी को ख्याल आ गया, अच्छी बात है। बड़ी मेहनत से आंटी ने खाना बनाया और चूल्हे पे रख के खुद गायब हो गई। हमेशा की तरह आंटी शुरुआत कर लेती हैं खाने की, और फिर बहू के सर पे मार के खुद गायब हो जाती हैं, और आके सारा क्रेडिट ले लेती हैं कि भाई मैंने पकाया है। और फिर वो जब दावतें भी होती हैं तो वीडियो बना ली, फिर सारा खाना बहू के मुंह पे मार के खुद गायब हो जाती हैं एसी वाले कमरे में। फिर बहू जाने और खाना जाने किसको डाल के देना है, किसके आगे रखना है, कितने बर्तन धोने हैं, क्या सारा कुछ वो बहू की जिम्मे होता है। क्रेडिट सारा आंटी साहबा खुद ले जाती हैं। तो यहाँ पर भी आंटी ने ऐसे ही किया जी, वो मसाले मसूले लगा के ऊपर चढ़ा के आंटी साहबा खुद गायब गायब ऐसी हुई। सुबह से बाहर नहीं निकली, भाई बारिश का मौसम है, दिल तो बच्चा है जी, बच्चा जो है वो रो रहा है कि बारिश नहीं देखी, बाहर जाना, बाहर नहीं देखा निकल के। हालांकि छत पे नहा भी लिया, इसके बावजूद दिल को राहत और सुकून नहीं मिला। जाहिर बात है अंबर की अम्मी है, शहजादी महारानी गुड़िया की अम्मी है, घर में कहाँ चैन आता है। तो आंटी जी निकल पड़ी अपने शोहर को लेके गाड़ी में, और आंटी पहुंची एक मॉल में जहाँ पर उन्होंने एक अपने बेटे के लिए गिफ्ट लिया। और अब तो मैं कहती हूँ ना, मैंने वो देख लिया जो मैं मतलब हैरान परेशान रह गई। मैंने वो देख लिया, वो बहन जो चंद दिन पहले अपने भाई को विलन बना के लोगों के सामने पेश कर रही थी, और भाई के लिए वो गंदी ज़बान इस्तेमाल की, अल्लाह मुआफ़ अल्लाह रहम। वो बहन भाई की बर्थडे पे हैप्पी बर्थडे, लेकिन नाम नहीं लिया भैया का। भाई ऐसे थोड़ी होता है, हैप्पी बर्थडे के आगे नाम भी तो लेना होता है ना, कुछ बोलना तो होता है ना भैया, मैं हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू आगे कह देती ना डियर ब्रदर मोहसिन है। तो केक के ऊपर ऐसे मतलब कि उसने हमला आवर हुई है ना, जैसे सदियों से भूखी बैठी हो। और मुझे अफसोस उस वक्त हुआ जब केक कटा है। पहले तो वो अली नाम लिखवाया, जिस पे इनकी फॉलोअर बहुत सख्त नाराज़ हो गई हैं जी कि केक पे आपने अली लिखवाया, क्योंकि आपको पता था कि इस केक की कटिंग करनी है तो अदब का लिहाज रखना चाहिए। जी बिल्कुल, मुझे भी ये बात उनकी पसंद आई कि अदब जो होता है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। सिर्फ बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं होता जब आप अमल नहीं कर रहे होते। तो अदब का ये तकाजा था कि आप अली ना लिखवाती, सिर्फ अपने बेटे का नाम ही बेटा लिखवा लेती मोहसिन। तो वो फिर आपने कट कर दिया। तो अब तो मुहर्रम का महीना, वैसे ही मुसलमानों के दिल इस महीने में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं।
तो आंटी जी बातें तो आपसे मैं कहूँ ना, बातों से कोई आगे नहीं निकल सकता, लेकिन अमल ज़ीरो, ज़ीरो बटा ज़ीरो। तो उस पे वो भी नाराज़ हैं जी। और ऊपर से वो केक जब कटा तो मैं हैरान हूँ यार कि तुम्हारी माँ तुम्हें केक दे रही है और तुम उनके हाथ से थोड़ा-सा लेके खा रहे हो, और ना तुमने उनके हाथ से खाया, ना तुमने उनको खिलाया। इतना भी क्या बंदा शर्मा रहा है, इतनी भी क्या मतलब कि क्या मसला क्या है? तुम भी तो इसी दुनिया के इंसान हो ना, इंसानों में ही रहते हो ना, ये रीत रिवाज इस दुनिया के ही है ना। तुम भी तो अपने बच्चों को प्यार करते हो, उनको केक खिलाते हो। जब तुम्हारे बेटे हुसैन की बर्थडे हुई थी तो क्या तुमने उसको अपने हाथों से केक नहीं खिलाया? तो जो माँ तुम्हारे लिए इस उम्र में भी इतनी मुशक्क़त कर रही है, वो तुम्हें अगर केक खिला रही है, तो उसने अगर कंटेंट के तौर पे एक क्लिप बना लिया तो तुम्हारा काम था अपनी अम्मा को गले लगाते, उसका हाथ चूमते, उसके हाथ से खुद भी केक खाते, फिर केक अपनी अम्मी और अब्बू को खिलाते। पर ना जी ना, इतना शरीफ और बीबा बच्चा है, इतना कोई मासूम बच्चा है कि वो तो केक क्या, वो हल्का सा थोड़ा सा लेके ना साइड पे हो गया। फिर उसको बुला बुला के ज़बरदस्ती गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं कि ये देखो तुम्हारे लिए, और माँ निकाल निकाल के दिखा रही है बजाय इसके कि वो खुद निकाले, खुद दिखाए, खुद। तो बड़ा मुझे अजीब लगा। और लेकिन आंटी जी भरम बनाए रखती हैं। आंटी जी कहती हैं कि नहीं, मैं अपने बच्चों से बड़ा। और वो जो मुहतरमा आ जाई हैं भैया जान की लाडली बहन के तेवर बदले बदले से हैं। अब ज़ाहिर बात है, जब आप अम्मी के घर में रहेंगी तो भाभी और भाई से तो बना के रखना पड़ेगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप उनको बुरा भला भी कहें और फिर उनके साथ भी रहें। तो वो कहते हैं ना, फिर मिजाज बदलने पड़ते हैं ना, बदल क्या करें, मजबूरियाँ हैं ना फिर। तो ये मामलात हैं जी। और बड़ा मुझे मतलब इनके घर में एक तनाव सा, एक ऐसे अजीब सी मतलब कैफियत होती है। एक दूसरे के साथ बैठ के भी ऐसे फील होता है नहीं बैठे, एक दूसरे के साथ होकर भी नहीं होते। और कभी मैंने नहीं देखा कि मतलब ये खुशी मतलब ये कोशिश करते हैं कि हम दिखाएं अपने कंटेंट में कि हम मिल के रहते हैं और खुश हैं। लेकिन यकीन करें कि वो सारी चीज़ें बनावटी नज़र आती हैं, उसमें कोई रियलिटी नज़र नहीं आती। भाई भाई को नहीं सही से बुलाता, बहनें भाइयों में कोई ख़ास इतना लगाव नज़र नहीं आता। मतलब अजीब सा इनके घर का माहौल है, अस्तगफिरुल्लाह। फिर भी आंटी बाज नहीं आती, और आज भी हस्बे मामूल आंटी जी हम नवाज आएंगे आदत से। आंटी ने लास्ट शुरू में सारी वीडियो ठीक बना के लास्ट में फिर वही भाषण झाड़ दिया। तो भाई किसी अपनी ज़ुबान से किसी को ये ना करो वो ना करो। हालांकि अभी चंद दिन पहले ही इनकी शहजादी बेटी ने लोगों को मुंह भर भर के बद्दुआएं दे दी हैं, और उन बद्दुआओं पे फिर आमीन आमीन भी बोला है। लेकिन आंटी जी की फितरत में बस वो कहते हैं ना कि एक ना एक इन्होंने कोई ना कोई मतलब वीडियो में मसाला लगाना ही होता है, और उस मसाला लगाने के चक्कर में ये फंस जाती हैं। और क्या कहती हैं कि भाई किसी को अपनी ज़ुबान से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ये वो इस तरह की बातें। चल जी, आपने अपनी कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार करना है कि आपके घरों में भी ऐसे ही बर्थडे मनाया जाता है कि बर्थडे बॉय या बर्थडे गर्ल आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। आप मतलब आप उसके लिए इतना कुछ कर रहे हैं और वो सामने से आपको रिस्पॉन्स ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो। तो मुझे तो बहुत बुरा लगा। अगर आप अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।